नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पेरेंटल स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं एमएससी नर्सिंग करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, तो आज हम आपको एमएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, उसके लास्ट डेट के बारे में बताएंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ इस कोर्स के बारे में सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहते हैं। तो चलिए हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे लेके चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है, और ये यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एमएससी करने के लिए ये एंट्रेंस फॉर्म निकालता है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले सब यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग जो है एग्ज़ाम करवाते थे, लेकिन इस बार से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक कंबाइन एग्ज़ाम कर दिया और सारे कॉलेजेस को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कर दिया। ठीक है, तो सारा फॉर्म यूपी का आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही निकाला जाएगा। ठीक है, अगर आपको एमएससी करना होगा तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम जरूर से देना पड़ेगा। ठीक है, बिना इसके आप एमएससी नहीं कर सकते हो यूपी में। आप देखेंगे यहाँ पे एमएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीटी, ठीक है, 2022। ठीक है, एकेडमिक सेशन आपका 2022-23 होने वाला है एमएससी के लिए। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप को हम यहाँ पे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आपका भरा जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका दिया है अवेलेबल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका 14 जुलाई से भरना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका इस समय रनिंग में है, आप इस फॉर्म को अभी भर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें आपको, तो ये 13 अगस्त आपका होने वाला है। ठीक है, 13 अगस्त को आप ऑनलाइन इसका पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो लास्ट डेट रखी गई है। और एप्लीकेशन आपको सबमिट करने की लास्ट डेट की बात करें तो आपको 17 अगस्त रखी गई है। ठीक है, 17 अगस्त 2022 तक आपको इस ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं पर बात करें कि आपको एडमिट कार्ड कब अवेलेबल किया जाएगा, तो एडमिट कार्ड आपका 22 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, और वहीं पे इसके एग्ज़ाम डेट्स की बात कर लें तो इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम डेट आपका 28 अगस्त को रखा गया। ठीक है, अगस्त के महीने में ही इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके एग्ज़ाम प्लेस की बात करें, सेंटर की बात करें, तो लखनऊ में ही इसका एग्ज़ाम सेंटर रखा जाएगा। ठीक है, और वहीं पे थोड़ा नीचे देख लेते हैं इसके, तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया है कि इसका रिजल्ट के बारे में। ठीक है, रिजल्ट कब निकाला जाएगा, तो इसके रिजल्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, 1 वीक आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर 28 अगस्त को आपका एग्ज़ाम करवाया जा रहा है तो अगस्त के बाद आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, आप वह सेलेक्ट हुए हो या नहीं सेलेक्ट हुए आपको सितंबर में ही पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ठीक है, आपका काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अगस्त से 9 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और उसके बाद आपका कॉलेज आपको उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। ठीक है, जो काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 14 सितंबर को। ठीक है, और जो आपको ज्वाइन करने की डेट दी गई है 22 सितंबर के बाद आप जो है ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज को। ठीक है, तो आपको 22 सितंबर तक आपका कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी करवाया जा रहा है, तो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और कॉलेज भी आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम कम है, अगर आपको एमएससी करना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप ये एमएससी का फॉर्म भरिए और आप आराम से एमएससी कर सकते हो। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल हैव पे ₹3000 फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी। ठीक है, अगर आप ओबीसी या फिर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3000 रुपये जो है सबमिट करना पड़ेगा फ़ीस। ठीक है, फॉर्म का। और वहीं पे अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2500 रुपये जो है यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, 2500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूआर मतलब जनरल और ओबीसी के लिए 3000 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, एससी एसटी के लिए 2500। ठीक है,
और उसके बाद हम नीचे जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हम देखते हैं तो दिया है कैंडिडेट शुड हैव अंडरगोन बीएससी नर्सिंग हॉनर और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो जो कैंडिडेट है वो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद द कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ आर इक्विवेलेंट टू एनी स्टेट नर्सिंग फैकल्टी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी मेडिकल फैकल्टी से, ठीक है, किसी भी स्टेट की मेडिकल फैकल्टी से, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पे, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मिनिमम 55 एग्रीगेट मार्क, ठीक है। तो आपका जो बीएससी नर्सिंग में एग्रीगेट मार्क होना चाहिए वो 55% होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 55% से नीचे आ रहे हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक है, अगर आप ओबीसी और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। और उसके साथ साथ ही आपको मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। आप जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ले रहे हो उसके बाद 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम आपको ये एमएससी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, एमएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि ये आपका एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वो भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा, ठीक है। तो ये सब आप जो है ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्टेप वाइज जो है एप्लीकेशन प्रोसेस दिया है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे फिल करना है, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। सारे सैंपल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख के अच्छे से फॉर्म भर दीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको एमएससी करना है, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन, एमएसएन और कम्युनिटी, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ऑब्स्टेट्रिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, एंट्रेंस, नर्सिंग रिसर्च और मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब आएगा आपका, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपका 200 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अगर आप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मतलब पूरा करके आना, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे आप जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जाए आप पूरा क्वेश्चंस करके आइएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट रिस्पांस के लिए नहीं रखी गई है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में दिया गया है कि आपकी काउंसलिंग जो है फर्स्ट काउंसलिंग वो 5 से 9 सितंबर के बीच में करवाई जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अगर सीटें खाली रह जाती है तो सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग आपकी करवाई जाएगी और डेट आपको बाद में अनाउंस की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दिया है कि काउंसलिंग करवाने के लिए आपको 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको 5000 रुपये का ड्राफ्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के पक्ष में बनवाना पड़ेगा, वो आपका रिफंडेबल होगा, ठीक है। जब आप एडमिशन लोगे तो ये आपको 5000 रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी काउंसलिंग फ़ीस होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये सारी जानकारियाँ जो है इस नोटिफिकेशन में दी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको एमएससी करना है तो आपके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई करके एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ